थाना पिलखुआ पुलिस ने अपहृत किशोर हिमांशु उर्फ कलवा के हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 2 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे निशानदेही पर आला कत्ल, ईंट के टुकड़े, मृतक का शव व मृतक के जले हुए कपड़ों की राख एवं जली हुई चप्पलों के अवशेष बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त सचिन द्वारा अपने सह अभियुक्त पुष्पेंद्र के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से भतीजी से छेड़छाड़ का बदला लेने के उद्देश्य से हिमांशु उर्फ कलवा का अपहरण कर की थी उसकी हत्या। देखिए, ये थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद में ग्राम कनकपुर है, वहाँ का ही रहने वाला ये व्यक्ति था। उसने एक रिपोर्ट लिखाई थाना पिलखुआ पर कि उसके भतीजे के जो भतीजा हिमांशु है वो उसके एक दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पे जितेंद्र नाम के व्यक्ति के यहाँ पर कार्य करता है दतेड़ी में, और उसके कुछ 2 साथी हैं उसको खल लेने के लिए बिठा करके मोटरसाइकिल पर ले गए थे और तब से वो मिल नहीं रहा है। पुलिस ने तुरंत इसकी गंभीरता को समझते हुए अभियोग पंजीकृत किया। कल रात में ही, आज रात में ही बल्कि जो भी बीती रात है, इसमें अभियोग पंजीकृत किया और तुरंत ही तलाश शुरू करी। तो उस तलाश में दोनों व्यक्ति जो इसको बुला करके ले गए थे, ये दोनों मिल गए और उनसे जब सख्ती से पूछताछ करी, जानकारी करी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पुरानी रंजिश के चलते हिमांशु नामक ये जो इनका साथी था इसको मार दिया है, और उन्होंने जाकर के अपनी निशानदेही पे लाश बरामद करवाई और जिस वस्तु से जो ईंट थी, ईंट से मार के इसका सर फोड़ा था और इसके ऊपर वार किए थे, उसको बरामद करवाया। इसके कपड़ों को जो जला दिया था ले जा करके उनको बरामद कराया। इस प्रकार इस ब्लाइंड केस का पटाक्षेप हुआ है पूरी तरह से। और ये घटना 17 तारीख की है, लेकिन 17 तारीख में उन्होंने सोचा कि इधर उधर कहीं चला गया होगा और नहीं आया, और उन्होंने पहले भोजपुर थाने पे गए। भोजपुर थाने में अभियोग नहीं पंजीकृत किया गया। इस बीच में एक सीसीटीवी भी हमको फुटेज मिली जिसमें पता चला कि ये जितेंद्र के यहाँ से दतेड़ी से लेकर के जा रहे हैं। तो पुलिस ने उसी लीड पर काम करते हुए 5-6 घंटे के भीतर भीतर इस घटना का पूरी तरह से अनावरण खुलासा किया है। सर हत्या की वजह क्या रही जिससे इन्होंने एक युवक की हत्या की, ऐसा कारण क्या था? देखिए, जो हत्या की वजह इनसे पूछताछ में जानकारी में आई है, कुछ 5-6 महीने पहले इसमें से एक सचिन नाम का जो इसका साथी है, उसकी एक छोटी भतीजी है, उसके साथ में इनका कहना है कि इसने कुछ जो है आपत्तिजनक हरकत की थी। तब से मृतक ने, जिसका कि लोगों ने फैसला करा दिया था, बदनामी के डर से इसको बाहर नहीं ले गए थे बात को, लेकिन ये अपने मन में रखे हुए था उस बात को, और इस मौके की तलाश में था कि कब इसको ले जा करके इसके साथ घटना कारित कर दे। उसी क्रम में उसी बदला लेने के लिए इसने घटना कारित करी है, ऐसा इनसे प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है। लेकिन अभी बहुत अर्ली है ये सारी बातें कहना। हम इसके अंदर और गहराई से भी तस्दीक करेंगे और इसके जो है खुलासा जो हो चुका है, इसमें यदि कोई और एंगल है तो उसमें भी प्रकाश डालेंगे। भोजपुर से लड़का जो रहने वाला भोजपुर का है, क्या इस जो इसके परिजन है इन्होंने थाना भोजपुर पुलिस को सूचना करी थी? क्या कार्रवाई करी थी? नहीं, इन्होंने जो FIR लिखाई है हमारे यहाँ, उसमें तो उन्होंने लिखा कि ना इन्होंने 112 पर, क्योंकि ये 17 तारीख की बात है, बीच में 18 तारीख केवल दिन गया है। इसका पिता जो है वो स्वयं बहुत इसका ध्यान नहीं रख पाता था मृतक का, उसकी कुछ बीमारी थी, कुछ और समस्याएं थी उसको, तो उसने अपने भतीजे के इसको छोड़ दिया। तो उनको यही लगा कि शायद ये यहीं पर रह रहा होगा। लेकिन ये बात आई है कि वो भोजपुर थाने पर गए थे, और चूंकि बिल्कुल बॉर्डर का मैटर है, और बाद में फिर वो सीसीटीवी फुटेज मिली तो पता लगा बिल्कुल बॉर्डर पे जो जितेंद्र की दुकान है दतेड़ी में, वहां से इसको लेकर के गए। 6 महीने का ही इंतजार इन्होंने किया, कुछ बताया इन लोगों ने? अब हो सकता है इन्होंने कुछ इसके पीछे कुछ शराब वगैरह पी हो, इनके मन में ये भावना आ गई। ये भावना तो शुरू से थी इसके मन में, जैसा कि इसने बताया है, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया होगा। कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और इसके मन में इसका कहना है कि ये ग्रंथि इसने पाल रखी थी। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसकी गहराई से और पड़ताल करेंगे। काफी अर्ली है सारी बातों का नतीजे में पहुंचना, लेकिन जो इसने पूछताछ में बताया है वही हमको इसकी मृत्यु का मोटिव लग रहा है। इस पूरे प्रकरण में